ये है सत्संग में आने की शक्ति। कितना कुछ आराम से हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए, इतना कुछ भी हो जाए, अगर राधे राधे का नाम हम ले रहे हैं, सिर्फ राधे राधे, और वो भी मन से, और उसी समय नहीं जब हमारा कोई काम है, पूरा समय अपने मन से, अपने दिल से राधे नाम का सिमरन करने से कितनी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। मैं ऐसे गाना गाते रहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब एक जो गाना है, एक फिल्म का गाना है, जो कि मैं भी आपको गा के सुनाना चाहूँगी, जो अगर आप लोग इनकी लिरिक्स पर ध्यान देंगे तो आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस सारी लिरिक्स को संसार से ना जोड़कर भगवान कृष्ण भगवान और राधा जी से जोड़ के रखें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पूरे गाने का मतलब बदल जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये कुछ इस तरह है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम
आज सत्संग में आए हैं, बहुत आनंद आया यार। आज हम आप दोनों की एक छोटा सा नाटक करने वाले हैं, उसका आनंद लीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। कुछ अनुभव तो बता दो, सत्संग में आते हो तुम्हें कैसा लगता है, ये तो बता दो। नहीं, अभी बताओ। हाँ, बता दो। नाटक से पहले मैं आपका थोड़ा सत्संग का अनुभव बताना चाहूँगा। सत्संग हम सब तो भगवान के बारे में, गुरु के बारे में और माता पिता के बारे में ज्ञान देता है। सत्संग में आगे आनंद भी आता है। सभी हो तो सुखी में मैं किया और सभी लोग एक दूसरे के में भी पा गए हैं। मैं अब आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं सत्संग आता हूँ, मुझे मेरी 3 चीजें एकदम बदल गई हैं। पहला तो मैं भगवान तो जैसे मैं समझता था, वो व्यवहार मेरा एकदम बदल गया है। दूसरा कि अपने माता पिता, बहन, गुरु, इन सबका सम्मान, आदर, ये सब मैंने सीधा सीख लिया। अच्छी तरह से सभी से बात करना, भगवान में ध्यान लगाना और गुरु का भी सम्मान करना। और मेरा काफी कुछ अनुभव है अभी तक सत्संग में। मैं सत्संग के बारे में 2 चीजें और कहना चाहूँगा। पहला कि जो हमारी गुरु माँ है, वो सभी तो बहुत अच्छी समझाती है, भगवान के बारे में पिए से समझाती हैं। इसलिए मैं सभी के ये विनती करता हूँ कि जब भी आपको थोड़ा समय मिले, आप सत्संग जरूर रखिएगा। राधे राधे। पल कैसे याद करें, वो सत्संग में ही आके पता चलता है। और हमारी गुरु माँ ने तो हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, मुझे तो बहुत कुछ दिया है, पूरी जिंदगी मेरी दी है तो बस। और सबसे यही कहना है कि शुक्राना करते रहे भगवान का। बस राधे राधे। राधे राधे सभी सत्संगियों को। आज के पर्व की लग रही। संसार की माँ ने तो जन्म दिया और जन्म देके संस्कार दिए, जो दिए वो दिए, लेकिन जीवन हमारी गुरु माँ ने हमको दिया। हर एक श्वास हमारे गुरु माँ की दी। यहाँ पे जब हाथ में 2 चीज़ होगी ना, तभी आप उसका कुछ कंपेरिजन कर पाएंगे। खाली संसार में रहेंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि क्या मिला है। ऐसे तो करोड़पति अरबपति जो भी पते हुए बहुत मिला है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा। हम तो कहते हैं जब सुबह उठिए ना, वारे वाह परमात्मा, ये कहाँ से मिला, ये हमारी गुरु माँ से मिला, शुक्राना कर। ये तो लगता था हमने किया, मैंने किया। सुबह का सूरज दिया, तेरा लख लख शुक्राना। नहाने जाइए, वारे वाह परमात्मा, जल देवता, ये जल मिला। लोग तो एक बूंद के लिए तरस रहे। उसके बाद आप किचन में गए, वारे वाह अग्नि देवता प्रज्वलित हुई, वारे वाह अन्नपूर्णा माता, मुझे ये भोग मिला खाने के लिए। दिनचर्या बस इन्हीं में, कुछ अलग से नहीं करना। मेरी माँ ने कुछ अलग से नहीं बताया हुआ है कि कुछ अलग से कंठी माला करना। ना यहाँ दीक्षा दी जाती है, यहाँ तो वाणी से लोग बंध जाते हैं। यहाँ जितने ही लोग आए हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं आए हुए, जो कि माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से बहुत कुछ मिला हुआ। यहाँ की वाणी से ही सारे बच्चे बंधे हुए हैं। और जब यहाँ आएंगे तो एक एक कार्य आपका, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो यहाँ जितने सत्संगी बैठे, एक लाइन भी नहीं बोल, ना मुझे भजन गाना है, ना मुझे बजाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना आता। हम तो बिल्कुल जिसको अल्लड़ गंवार कहते हैं, हम वो वही समझते हैं। लेकिन जब यहाँ आए, एक एक चीज़ मिली और कोई भी काम नहीं बिगड़ता है। कैसे भी आप कर लीजिए,
आप शांत भोग बनाइए, ये ठाकुर जी का भोग बन रहा है। जब भाव अच्छा होता है, गुरु माँ ने क्या सिखाया है कि भाव ही श्रेष्ठ है। जब आप घर में अपने घर में भोग बनाएंगे ना, तो भगवान देख रहे हैं ये अच्छे भाव से। अगर इससे नमक भी ज़्यादा गिर गया है ना, तो जब तक आप घर वालों के आगे थाली ले जाएंगे ना, वो इक्वल हो जाता है। मेरे साथ ऐसे होता रहता है। और सब लोग जब ये करके बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ देखिए, कोरोना काल में कोई इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, लेकिन सब सारे प्रोग्राम, बस हम ये कहेंगे, गुरु की वाणी, गुरु शरीर से हर वक्त साथ नहीं रहते। साल में लोग मिलते हैं, 6 साल में मिलते हैं। हमारी एक साधक है, वो कई सालों बाद आएंगे, लेकिन ये भी वाणी को अपने साथ रखती है। जो यहाँ आ जाता है, तो जो बीच जो हम लोग के बच्चे बाहर गए हुए हैं, वो भी हमारी गुरु माँ की वाणी लेके बच्चे चल रहे हैं। और यहाँ के बच्चे सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जो वहाँ साथ रहते हैं या कुछ कहाँ से हो, गुरुओं को कहाँ से ये मिला, एक बार की जरूर दीदी बच्चों से सब लोग पूछते हैं। और इतनी हेल्पिंग नेचर हम लोग के यहाँ से जुड़ने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे उस कमरे में बहुत सारे बैठे हुए हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो क्या है, बच्चों को 2.5 साल के बच्चे को हम लोग स्कूल भेज देते, लेकिन सत्संग नहीं लाते। लेकिन यहाँ लाइए, यही से ही जीवन है और कहीं से भी कुछ नहीं है। ये आप जहाँ कहिए, स्टम्प पेपर पे मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। अभी मुझे कोरोना हुआ था, सबको हुआ, कितना लोग झेले, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। सारे सत्संगियों को जिसको अरे हम खाना बेचे, कैसे बना लिया, हमने कहा हम बना ले रहे हैं खाना, अच्छे से निपट गया। उसके बाद वीकनेस वगैरह आती है, ऐसा कुछ नहीं। सुबह जब भी हम उठते हैं, आज डेली जब से है, ऐसे ऐसे शिवरिंग करता है पूरा मेरा शरीर, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। उसके बाद जब हम सत्संग आ जाते हैं, उसके बाद सभी लोग देखने वाले कितने मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो क्या है, यहाँ से एनर्जी मिलती है, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं। आप घर में सत्संग सुनिए, लैपटॉप पे सुनिए और यहाँ आकर के सुनिए, बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। अभी कुछ हम लिख के नहीं है, बोलते जाए तो भी घंटे 2 घंटे बोल सकते हैं बस, लेकिन सबको राधे राधे, बस हर वक्त शुक्राने में रहिए, शुक्राना, हर वक्त शुक्राना करते रहिए। फिर देखिए आनंद ही आनंद है। फिर किसी चीज़ की चिंता फिक्र करने आएगी नहीं आपके पास चिंता फिक्र। राधे राधे, जल्दी जल्दी टाइम नहीं है, राधे राधे गुरु माँ, सभी सत्संग प्रेमियों को राधे राधे। राधे राधे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा एक अनुभव है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो जो शांति मुझे इस सत्संग भवन से प्राप्त होती है, संसार में मैं जाता हूँ तो वो शांति मुझे नहीं प्राप्त होती, चाहे मैं अपने घर में रहूँ या संसार में रहूँ। यहाँ की शांति से हल्की मजा आता है मुझे। राधे राधे। मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जितने छोटे से, जब से मैं कॉलेज जाने लगी हूँ, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है अपना, तो मुझे एक पैरेलल पढ़ाई कॉलेज के साथ ही और मिलेगी, जो कि मुझे यहाँ पे मिली। सो मैं तो इसको एक कंसिडर करती हूँ कि ये दिस इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर अस। मतलब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग को चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए या काम करने के लिए हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है। तो इसी तरह से हमारे माइंड को काम करने के लिए जो हमें फ्यूल चाहिए होता है, वो हमें यहाँ से मिलता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्यूल फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर सोल। तो हमारे यही चीज़ है कि हम लोग जैसे आजकल कॉलेज जाते समय, अब मैं एक एक्सपीरियंस अगर अपना बताऊँ तो हम लोग जैसे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आजकल के यंगस्टर्स होते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे फिर उन लोग को डिप्रेशन आता है, ये आता है, मतलब काफ़ी सारी फीलिंग्स उनके अंदर मिक्स आती हैं। बट ट्रस्ट मी, हम लोग को, जब मैं गई हूँ कॉलेज में, अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे कभी ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज आई वॉज हैविंग दिस पैरेलल थिंग विद मी कि ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छे से इफेक्ट कर रही है। मतलब उस चीज़, उस बाहर के वर्ल्ड को फेस करने के लिए, उस जो चीज़ें एक यंगस्टर्स के अंदर होती है कि उनको बहुत डिप्रेशन आ जाता है, किसी को देख के थोड़ा मॉरल बूस्ट नहीं हो पाता है, वो लोग लो फील करने लगते हैं या उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। तो हम लोग को ये बताया जाता है कि आप लोगों को एक पॉजिटिव वे के ज़्यादा के तब आप उस काम को करना है, उस चीज़ की नेगेटिविटी हटा के। हर चीज़ में नेगेटिविटी होती है, अगर हम नेगेटिविटी हटा दें तो बाकी बचेगा पॉजिटिव, तो हमें सिर्फ वो चीज़ लेनी। तो हम लोग को यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे कपड़े नहीं पहनने,
पढ़ाई नहीं करनी है, आपको यहाँ पे टाइम इतना देना है। वी आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग। हम लोगों को सिर्फ इतना बोला जाता है कि आपके साथ एक भगवान की पढ़ाई है, आप उसको लीजिए, आप अपनी लाइफ अपने आप में डिसिप्लिन में कर लेंगे। आपको किसी को बोलने की या किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को लगेगा कि नहीं, मेरी लाइफ अगर ऐसी है तो उसको इस तरह से डिसिप्लिन में होना चाहिए। सो दैट विल कम ऑटोमेटिकली इनटू दैट डिसिप्लिन में कि आप अपनी लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय करेंगे, इतने अच्छे से एंजॉय करेंगे कि आगे चाहे आज हो, चाहे हम लोग की एज के लोग हो, चाहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हों, या एक मिडिल एज के लोग हों, या हाई सीनियर्स लोग हों, बट दे विल ऑल go through that. If they are going through this path, they will experience it and they will that's it. Happy. राधे राधे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंड मेरे पास तो लाइक आई हैव नेवर एंडिंग एक्सपीरियंसेस। अगर भगवान के मामले में कोई बात आती है तो मैं कोई भी जो आजकल के रैंडम टीनेजर्स हैं, मैं उसमें से मैं एक प्रॉपर टीनेजर हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मुझे जिद करने का मन करता है, मुझे बाहर घूमने का मन करता है, सब कुछ है जो एक नॉर्मल टीनेजर, जो संसारिक बच्चे जिनको हम कहेंगे, वो सब है मेरे अंदर। पर मुझे वही जैसा दीदी ने बोला कि अजीब सी फीलिंग आती है। अगर मतलब मुझे कोई काम हुआ, मैं तभी उनके पास जा रही हूँ, कन्या जी आज मेरा एग्ज़ाम है, कन्या जी आज मेरा एनसीसी का सिलेक्शन है, मेरे को बटालियन में मेरे एलआरडी मुझे करना है, मुझे सिलेक्शन करवा दीजिएगा। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं काम के लिए सिर्फ उनके पास आ रही हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ उनसे नहीं बोलती। और मम्मी ने बोला कि भगवान तो आपके मम्मी पापा जैसे हैं ना, आप उनको कुछ भी करोगे भगवान तो सुनेंगे ही सुनेंगे, कुछ भी हो जाए। बट मैं फिर भी नहीं बोलती। आई एम लाइक ऐसा है, मैं जा रही हूँ, इतनी मेहनत करी है, अगर आपको लगता है इफ़ यू फील दैट आई डिजर्व टू बी इन दैट, आई विल डू। अगर मैं विश तो करके जाती ही जाती हूँ, लाइक मैं जा रही हूँ, ओके बाय, हो गया मेरा, ये चीज़ है। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है कि मैं 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गुरु पूर्णिमा के लिए, अभी भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्या रहता है कि जैसे मैंने बोला कि मैं टीनेजर हूँ, तो अचानक से एक मेरे घर पे कल मेरी एक छोटी सी मेरी फ्रेंड के साथ मुझे बाहर जाना था, शाम को मुझे जाना था। एंड ये चीज़ है, अगर आप बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, कन्हैया जी के लिए डेडिकेटेड है, कन्हैया जी टेस्ट हमेशा लेंगे आपका कि आप कितना डेडिकेटेड हैं। जितना आप बोल रहे हैं, भगवान जी जानना चाहते हैं कि आर यू रियली बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। सो व्हाट आई डिड वाज, पूरा हफ्ता चला, एवरीथिंग मैं मंडे से लगी हुई हूँ, अंजू आंटी सबके साथ चल रहा है। थर्सडे रात को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, प्रेक्षी और फ्राइडे को शाम को ना चलना है हम लोग। एंड मैं हमेशा निकलती हूँ, मतलब मुझे थोड़ी देर 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए मैं जाती ज़रूर हूँ। एंड आई वाज लाइक कि अरे मेरे को तो कल शाम को सत्संग यहाँ पे रहना है। एंड कल शाम को आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा थोड़ा सा मन हिला था कि यार मैं मतलब फिनिश करके जल्दी से निकल जाऊंगी। बट मेरे को रात तक आते आते मैंने मम्मी से शाम में बात करी इनसे कि ऐसा ऐसा है। उनका बेटा देख लो, तुम्हारी मर्जी, कन्हैया जी का फंक्शन है, अपना देख लो, हम जाने के लिए नहीं रोके, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। एंड मेरा रात तक आते आते एकदम उस चीज़ से मन हट गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि मैं इतने दिन से लगी हुई हूँ और कन्हैया जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ। मैंने कहा ऐसा है, इस बार आपका नहीं चलेगा, मेरी चलेगी, और मैं तो अब यहीं रुकूंगी चाहे जो हो जाए। मेरी फ्रेंड ने मम्मा को कॉल किया, फ़ोन करके बोला कि आंटी प्लीज़ भेज दीजिए, आंटी। मैंने कहा नहीं, मैं पीछे से एक्टिंग कर रही हूँ, मम्मी जाने दो, नहीं जाना है। एंड हम लोग हंस रहे हैं बिकॉज मुझे बिल्कुल मन नहीं था जाने का। एंड मैंने कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और कल शाम का फिर मैंने पूरा वो फंक्शन करा एंड मेरे दिमाग में हल्का सा भी नहीं आया कि टाइम तो हो गया है। मैं फ्री भी हो गई थी, जितने बजे मुझे निकलना था मैं फ्री भी हो गई थी। पर मैंने कहा नहीं, अभी यहाँ हूँ तो यहीं रहूँगी और कन्हैया जी पे ही मेरा दिमाग रहेगा, क्योंकि आप टेस्ट लोगे तो मैं तो पास इसमें हो ही जाऊँगी, इस बार तो मैं नहीं हिलने वाली हूँ। तो यही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, उसका टेस्ट ज़रूर लेगा। एंड इफ़ यू आर रियली ट्रू टू योर सेल्फ, आप उसको पास कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे, तो दिन भर होते रहते हैं। मैं बताने लगूंगी तो शाम हो जाएगी, तब भी मेरे पास 10 एक्सपीरियंस और बचेंगे। सो आई जस्ट से कि
सत्संग इतना मैं भी नहीं सुनती, पर राधे 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 मन से करने से बहुत आराम मिलता है। गुस्सा, आपका जितनी जिद है, सब कुछ आप अगर 2 मिनट सोचेंगे कि इज दिस रियली इम्पोर्टेंट, अगर जो मैं करने जा रही हूँ स्टेप, जो भी हो रहा है मेरे साथ, क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी नीड है मेरी लाइफ में, तो आपकी सारी दिक्कतें एक साथ कम हो जाएंगी। बस इतना ही था। इसको एंड करूंगी 2 लाइन के साथ, जो कि यहाँ पे सब लोग वो गाना बहुत सुनते हैं, फिल्म का गाना है वो, कि ऐसे होता है कुछ, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। राधे राधे राधे। करती हूँ कि आई हैव दिस amazing person as my mother, and I'm so lucky to have her. I really love her. राधे राधे सभी को, राधे राधे। है। भगवान ने इस रूप में इसको यहाँ पे दिया है। ये मतलब उसको मतलब अगर आप इसकी हिस्ट्री सुनेंगी तो आप लोग एक बुक लिख देंगे कि जिस तरीके से ये कन्हैया हमारे आए, ये भगवान की पूरी पूरी कृपा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इससे मुझे आए, वो बच्चा है ये बहुत क्वेश्चन करता है कि जब सृष्टि को प्रेरक हो जाता है तो भगवान एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग सी है, मैंने कहीं पढ़ी थी। एक पायलट अपना पर्सनल एयरप्लेन से जा रहा था फ्रांस टू इंग्लैंड। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि वो जा रहा था, उसके पास कंपास पर जा रहा था, लाइक सामने उसको पूरा प्लेन स्काई दिख रहा था, स्टार्स दिख रहे थे, मीन्स प्लेन स्काई। हाँ, आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद जो एकदम मिडिल में पहुँचा, जब वो एकदम मिडिल में पहुँचा तो उसने देखा कि क्लाउड्स बहुत सारे और थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, एकदम पहाड़ की तरह लगे हुए। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको क्रॉस करूँगा तो हो सकता है इसको और वापस जा सकता था। 150 किलोमीटर पीछे का डिस्टेंस था, और उसको अपनी फैमिली के पास जाना था छुट्टियों में, हॉलीडेज में। तो उसने सोचा कि क्रॉस करते हैं, इतना कोई वो नहीं है इशू। फिर वो जैसे ही उस थंडरस्टॉर्म के अंदर गया तो सडनली उसका कंपास वर्क करना बंद कर दिया, और बचा रेडियो वेव्स होती है जिनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो भी बंद करना बंद किया। और बचा क्या, मैप भी उसका वर्क नहीं कर रहा है वो चीज़ में। तो वो कन्फ्यूज की क्या गया, और उसका लास्ट फ्यूल टाइम था। देन सडनली उसने देखा कि एक ब्लैक एयरप्लेन जो क्रॉस कर रहा है उसमें लाइट्स नहीं थी। जैसे भी देखा होगा कोई एरोप्लेन ऊपर से क्रॉस करता है तो उसमें लाइट जलती रहती है, वो रिप्रेजेंट करती है जी। तो उसमें कोई लाइट नहीं था, ब्लैक एरोप्लेन था। उसका पायलट का फेस लेकर उसको दिख रहा था। उसने एक वेव दिखाई कि मेरे पीछे आओ, इशारा किया। तो उसको सडनली इतना खुशी हुई कि मेरे साथ कोई और भी है। कहीं जंगल में आप जाते हैं, कोई मार्ग जैसा मिलता है तो आपको खुशी होती है कि मेरे साथ कोई, अब ये वो अच्छा हो बुरा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, पर इंसान ने मतलब कुछ मदद करे। तो उसने उसको बहुत अच्छा लगा कि कोई थोड़ा लगभग में दिखता है। फिर उसने सामने से आपको एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन जो सामने उसके था उसने क्रॉस किया, और वो पीछे उसके जाने लगा। बहुत देर आफ्टर हाफ एन आवर उसको पता चला कि मेरे फ्यूल टैंक जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसमें कुछ 5 या 10 मिनट चलने के लिए होगी। और हाँ, एक चीज़ बताना ये है कि वो थंडरस्टॉर्म को लेफ्ट या राइट से क्रॉस क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास फ्यूल बहुत कम था। जितना इतना फ्यूल था कि वो लेफ्ट या राइट ऊपर नीचे से नहीं क्रॉस कर सकते, इसीलिए अंदर से। तो जब वो जाने लगा, आधा घंटा हो चुका था उसका, 10 मिनट को ऑलमोस्ट फ्यूल बचा था। अब उसको परेशानी होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि एरोप्लेन में मतलब अगर क्रैश हुआ तो समझ से खत्म। तो फिर थोड़ी देर बाद वो ब्लैक एरोप्लेन सडनली नीचे जाने लगा, और वो कोटा टू करके एक एरोप्लेन था जो जिसमें ट्रैवल कर रहा था, वो भी नीचे जाने लगा। फिर नीचे उसने देखी 2 लंबी सी लाइन्स हैं, लंबी सी। तो उसको पता चल गया कि वो लैंड है एरोप्लेन का, लैंड करने। तो उसने लैंड किया और फिर पीछे की तरफ देखने लगा, पीछे की तरफ देखने लगा अपने फ्रेंड को देखने के लिए कहाँ पे उसका प्लेन, और स्काई पूरी फटी थी, पूरी खाली स्काई थी। फिर उसने अपना एरोप्लेन लैंड किया और जो हेडक्वार्टर से मतलब जो भी थे वहाँ पे गया।
तो उसने पूछा कि एक ब्लैक एरोप्लेन मैंने देखा वो स्काई में, उसके बारे में आपको कुछ पता है? तो उसने बोल दिया कि आज कोई एरोप्लेन उड़ना ही नहीं था, नहीं उतरना था, क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग था, तो सारे एरोप्लेन आज बंद है और आज कोई एरोप्लेन नहीं। तो सडनली उसको रियलाइज हुआ कि वो कौन था जो दूसरा पायलट था जिसको उसको टैंक बोल रहा था। तो उसके आगे स्टोरी यहीं तक, और जो पायलट था उसी ने ये स्टोरी लिखी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो फिर यही हम लोग का मॉरल ये मिलता है कि भगवान आते हैं हेल्प करने, पर किस रूप में आते हैं वो नहीं जानते, और कब आते हैं ये भी आप नहीं जानते। तो मॉरल यही है कि भगवान को फेथ रखना चाहिए और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। 3 महीने से हम लोग गाँव में थे, तो फिर जो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन की सब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे रफ होते जा रहे थे, क्योंकि डेली अटेंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही सत्संग में भी है, डेली अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो भी धीरे धीरे रफ होता जा रहा था। अगर डेली अटेंड करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला था, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक भी ले रहे हैं तो आप पूरी एनर्जी के साथ वापस आएँ और अपना पूरा ट्राई दें और कोशिश करते हैं। पता नहीं, पता तो चल गया ना, अच्छा लग रहा था। अरे वाह, very good, very good। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे भी और सत्संग भी आएंगे, है ना, मौका निकाल के। और क्या करेंगे घर में बैठ के, मन लगा के क्या करेंगे? हाँ, मन लगा के राधे राधे करेंगे तो हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, सभी राधे राधे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ध्यान नहीं रहती गाजियाबाद में रहती है। जब हम यहाँ आ रहे थे जोर से गाड़ी में सत्संग लगाते थे, तो ऐसा था कि हम लोग यहीं बैठे हैं, बस पहुँच ही गए हम लोग कि अभी पहुँच गए तो अब यहीं है, सत्संग में ही है, सबके साथ सत्संग जगत वाणी है। तो अगर कभी ऐसे नॉर्मल डेज पे मेरी क्लासेस चल रही होती हैं कभी सत्संग, तो मैं राधे राधे बोलना जरूर आती हूँ लास्ट में, क्योंकि पूरे सुबह का तो हम लोग अटेंड कर नहीं पाते, पूरी क्लासेस होती हैं मेरी, इसलिए मैं एक बार राधे राधे बोलती हूँ, फिर शाम के में तो बैठ ही जाते हैं हम लोग। तो यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर एक बार बैठने लग जाओ तो हर एक टाइम आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी भी है, बचा है, तो बैठ जाते हैं। ये बच्चा कब से आ रहा है? ये तो पैदा ही हुआ है सुबह। ये बच्चा आ रहा जब ये क्रॉल करता था, मतलब बकैया चलता था तब। और ये सब बहुत छोटे छोटे थे, जो आज इतने बड़े दिख रहे हैं आपको, बहुत छोटे छोटे थे, क्लास 1st 2nd में थे ये बच्चे। आज इतने बड़े हो गए, इतने दिन से ये सत्संग आ रहा है। और सर को पढ़ा ना, चलो श्री जल्दी से बोलो, नवी दीदी बोलो, ज्योतिका बोल रहा है कुछ है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं। नई नई चीजें क्या बताते हैं? भगवान का नाम, मन से भगवान का नाम, परेशानी नहीं, पढ़ाई अच्छे से हो, ये लगाते हो सभी को बोलो राधे राधे। हाँ, उधर देखो उसने कहा मैं यहाँ तो नहीं आ पाऊंगी, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है। मैंने कहा मैं यहीं मिलूंगी, आना है तो आ जाइए, मेरा फिर कोई बात नहीं। तो यही सब बच्चे हमेशा अपनी माँ को देखते हैं ना, और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे। कोई बात नहीं, बस राधे राधे। राधे राधे। नवीन अंकल है नेक्स्ट।
भैया थोड़ा आगे आ जाइए। जब से सत्संग से जुड़े हैं तब से जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब पहले हम लोग एक डर के साए में जरा सा कुछ हुआ है, इतना डर सा रहता था लाइफ के अंदर कि मतलब वो चीज़ फिर ठीक से चल नहीं पाती। अगर रात में आँख खुल गई तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर टहलते ही रहना पड़ता था, हम लोग लेट नहीं सकते। अब क्या है आज की स्थिति कि कभी कुछ हो जाए तब कोई चिंता फिक्र नाम की चीज ही नहीं, सिर्फ एक राधे नाम के सिमरन से और गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है और जैसा गुरु बताते हैं उनके रास्ते पे उसी तरीके से चलते रहे। अगर आप उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो कभी यकीन मानिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं और ऐसे चली जाती हैं पता भी नहीं लगता। और राधे नाम का सिमरन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये समझ लीजिए एक पावर देता है, मतलब एक अंदर से ऐसी शक्ति आती है जिससे कि आपके मतलब सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि श्रद्धा विश्वास और राधे नाम का सुमरन ये जरूर करते रहिए। आपको कभी लाइफ में कुछ भी नहीं फेस करना पड़ेगा। लाइफ इतनी स्मूथ चाहिए कि पता भी नहीं चलेगा। पहले तो हम लोग जब सत्संग में नहीं थे कि तब की लाइफ और आज की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर। मतलब पहले हम लोग मतलब एक अजीब सा वो रहता था कि कल क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। अब वो चीज़ें बिल्कुल खत्म है कि कल ऐसा हो गया तो क्या होगा। और वो सिर्फ राधे नाम को सुन और श्रद्धा विश्वास जैसे गुरु जी बोलते हैं उस तरीके से आप उनके मार्ग को बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। राधे राधे। आवाज नहीं आनी चाहिए बस। पहले तो गुरु माँ को और आप सबको गुरु को बहुत बधाई है। बड़े भाग्य से गुरु को मिलता है गुरु की माँ। आज हमारे साथ ही रात थोड़ा बिजी रहे सुबह से ही, क्योंकि लेकिन अपने सिखाते हैं तो सब गुरु मान लेते हैं, तो इस वजह से काफ़ी व्यस्तता रही तो आने नहीं आने बोला, इसके लिए समझ आती और बेचैनी बहुत थी। जैसा कि अनुभव की बात कर रहे थे कि जैसे लगा सत्संग से खुल के ही पहुँच जाएंगे, इतना लगाव हो गया, इतना लगन कर गई है ये तो हो नहीं पा रहा था, तो बहुत बेचैन था। अंततः हमने फिर अपना मोबाइल ऑन किया, फिर आपका आदेशवाद जाइए हम उनका बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर उसका कम चलता ही रहा मेरे जाने का, तो वहीं बहुत टेंशन हो रही थी। फिर वो समाप्त हुआ और फट सकते हस्बैंड को बोला कि हम तुरंत छोड़ के आए, आप पीछे आते रहना। फिर हम आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बस थोड़ा सा वंचित हो गए हम, काफ़ी कार्यक्रम आना छूट गया, कोई बात नहीं, अगली बार से पूरा हम अटेंड करेंगे। और शाम के कार्यक्रम के लिए भी सब लोग प्रिपेयर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबकी तैयारियाँ देख करके। और अभी जो हमें एक्सपीरियंस हुआ ये कि जो बच्चों ने बोला, लग रहा है कि बड़े तो बड़े बच्चे कितना इससे लगे हैं, जुड़े हुए हैं और इनके अंतर्मन से मन से इससे इतनी लगन हो गई है, लगाव हो गया है कि उनका जीवन पूरा सत्संग ही देखने वाला है। और ये भविष्य के लिए उनके बहुत अच्छा, वर्तमान को अच्छा ही भविष्य काफ़ी सुरक्षित है। तो इसलिए हम भी ये चाहेंगे कि सब लोग सत्संग से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जैसे कि हम जुड़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये रास्ता इससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं है। राधे नाम का सुन भगवान का ध्यान गुरु माँ ने छाया और मुझे बताइए बात को चलने से हमको तो सुगमता मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमेशा तरह से मिलता रहेंगे, इनसे आभारी रहेंगे। बस यह शब्दों के बारे में छोटी साइड में सोचती थी एक्सपीरियंस अगर बताने लगे तो घर का बताएं तो इससे बड़ी बात ना करी ना कि हमारी गुरु माँ बाहर है वो सही ऊपर जाए। इसीलिए कभी उनको लगता है गुरु माँ को मान को पाएंगे क्यों, क्योंकि इसका बचपन मेरे साथ वैसे बीता है जैसे हम उनको सुनाई थे। कहने को हमसे बहुत छोटी है, लेकिन लगता था कि हमारी सगी बहन है और ये दोस्त है। तो
फ्रेंड राजदार, हम हमारी राजधानी है। तो इस तरह से हमारा इतना जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। बहुत समय तक तो मुझे समझने में टाइम लगा कि उनको गुरुमा माने कि ना माने, जैसे कुछ नहीं करना लगती, छोटी बच्ची लगती है। मेरे बगल में सोती थी, शादी हो जाए मेरे बगल में लेट जाती थी, प्यार दुलार इतना था। और पूरे परिवार का हमारा जो ससुराल है इतना हमको हाथों दिया जाता है कि इसके लिए आपकी सबके सामने बोल रहे हैं कि हमको ऐसा ससुराल मिलता है, जिसमें शाम बजना चाहिए, शाम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हाथों को खोल के और जय श्री राधे का थोड़ा सा जयकारा लगा लेते हैं। बोलेंगे सभी बहुत प्रेम से, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बस इसी राधे नाम में जो आनंद है, इसी राधे नाम से जो हमारे अंदर धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता, जीवन को जीने का तरीका, जीवन में जितने भी चेंज आने हैं, ये सब इसी राधे नाम से ही है। और इस राधे नाम को लेने का बहुत सरल तरीका हमारी गुरुमान आज अभी बता रहा है। या कुछ ना कुछ जरूर याद होगा, क्योंकि जहाँ पर बैठे हैं बहुत मक्खन मलाई है, अभी गुरुमान ने कहा। तो ये तो सत्य है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो मक्खन मलाई से भी शायद ऊपर हैं, कि जो हरि गुरु के चरणों में उस समय अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है जीवन में, केवल राधे नाम का सिमरन। अगर हम लोग अपने जीवन को, खुद को, स्वयं को बदलना है, दूसरे को नहीं, खुद को स्वयं को बदलना है, तो केवल एक राधे नाम के सिमरन को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, और वो भी कैसे, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए और राधे नाम का सिमरन मन से कभी भी एक क्षण बैठ के अपने स्वयं के लिए, कितनी भी कोई भी स्थिति परिस्थितियां कैसी भी आती हैं, और जब हम बैठते हैं और उनको मन से उसके लिए गाते हैं, आप सबको पता है, लेकिन उसको पलट देना और भगवान के नाम में लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। और हर पल हर क्षण जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी लोगों को समय दे दे, मैं कहती हूँ सारी रात कट जाएगी, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जितना इन लोगों के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, बड़े की तो जो है सो है। तो ये है कि ये सब लाभ कहाँ से मिल रहा है? सत्संग से मिल रहा है। तो सत्संग में मन लगेगा तब भगवान की कृपा होती है। हर पल हमारे पर भगवान की कृपा हो रही है, लेकिन उस कृपा को तो हम समझे ना, हम समझते नहीं उस कृपा को, क्योंकि हमारा मन जो है ना बहुत अहंकारी है। अहंकार आता है, उसको कैसे खत्म किया जाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हमारे जीवन के रास्ते में रोड़े हैं, जो कि हमको आगे नहीं बढ़ने देते। हम कितना भी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, भाव अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है, सब कुछ होने के बावजूद ये कहीं से अहंकार आ जाता है हमारे जीवन में, जो कि हमको वो आगे बढ़ने नहीं देता। मैं का अहंकार, मैं कौन? मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं क्या? जो परेशानियां हैं सब त्याग दीजिए, सत्संग सब त्याग दीजिए और संग गच्छामि, सब त्याग के संगम गच्छामि। ये सब जहाँ संग होता है, जो जहाँ पे सब लोगों का साथ मिलता है, उस साथ में जाइए और अपने आने वाले जीवन के लिए अपना
मार्ग प्रशस्त करिए, यही समझ में आता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी जो बच्चों ने अभी प्रस्तुति दी, इतने सारे कैरेक्टर 5 मिनट के अंदर में, और उसको उतार देना और इतना बड़ा संदेश देना बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। उजाला तो कहीं दिखता ही नहीं था। अब उस कंडीशन में उजाले की तलाश में बहुत काफी परेशान था मैं। और ये कहा जाता है ना कि आदमी जब मरता है तो उसकी जो प्राण है धीरे धीरे निकलती है, और निकलते 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 ना एक समय आता है गले में फंस जाती है। और मेरे साथ ये एक घटना हुआ था। अब चूंकि अंधेरे में रहते रहते हमको अंधेरे की आदत लग गई थी, उजाला क्या था पता नहीं था मेरे को। अब जिंदगी से त्रस्त हो गया था मैं। ऐसे ही गुरु माँ का आशीर्वाद मिला हमको। अब गुरु माँ के सामने में जाकर, सामने अतुल भैया भी थे, अतुल भैया थे, उन्होंने मेरे को समझाया गुरु माँ के चरणों में। मैं बोला माँ हमको जीना ही नहीं है, हमको अब जो है कि दुनिया से निकल जाना है। तो गुरु माँ बोली कि पगले जो है कि 34 ईयर्स का तो लड़का है, ये उम्र मरने का नहीं है, अब इसको तो शुरू कर। ये कलयुगी दुनिया है, कलयुगी लोग हैं, तुमने जो अपना जो समय दिया है इन लोगों में दिया है, अब तू मेरे राधे राधे के समय में चला जाए, जिंदगी नहीं पार हो जाएगी। अब आप लोगों से बता रहा हूँ 3 साल हो गया, और उसके बाद जो है कि जब से राधे राधे गुरु माँ के चरणों में आशीर्वाद हम मेरा मिला है, सब जिंदगी मेरी खुशहाल है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सब जो है कि एकदम बराबर जो है राधे की बात चल रही है, और कहीं से कुछ अंधेरा तो दिखता ही नहीं है। मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी राधे नाम की कृपा है, आप लोग राधे राधे सुमरन करते रहिए, सब बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु माँ, मैं एक भजन लिखा हूँ अपने राइटिंग में, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ बहुत में। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। प्यारे
हरी